अभी पढ़ेंगे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उसके कार्य देखते हैं। मुशर्रफ मुमालिक जो है वो महालेखाकार थे, कहे जाते थे, यानी कि इसका मुख्य काम था आय व्यय के हिसाब रखना। मुस्तौफी मुमालिक यानी CAG मुत्शरीफ अमीर मजलिस मुत्शरीफ द्वारा बनाए गए लेखा की जांच करना। कारखानों का प्रमुख शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंधन करना। अमीर हाजिब इस विभाग की अगर बात करें तो इसका जो काम था सुल्तान से मिलने वाले लोगों को जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना। बारबक दरबार की शानो शौकत बनाए रखना। वकील दर जो थे इनका काम था शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल करना। अमीर सदा एक शहर या 100 गांवों का प्रशासनिक अधिकारी होता था। अमीर सदा रसाल मुल्क विदेश विभाग का प्रधान। दीवान इंसा राजपत्राचार विभाग। वजीर प्रधानमंत्री। राजस्व विभाग का प्रमुख खजीना कोषाध्यक्ष। अजुमदार उधार दिए धन का हिसाब रखना अजुमदार का काम था। सद उस सुदूर दान विभाग एवं धर्म विभाग का प्रमुख जो था उसे सद उस सुदूर कहा जाता था। बरीद मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अरीज मुजलिस इस जो है ये जो विभाग है सैन्य विभाग कहलाता था। उसके आगे दीवान अर्ज का प्रमुख दीवान अर्ज काजी उल कजात ये जो था सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात था। अश्वशाला का प्रधान अमीर एक आखुर कहलाता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख जो था इसे सर जानदार कहते हैं, यानी कि इस विभाग के अंदर आता था। राज वसूली प्रभारी को आमिल कहते हैं। राज वसूली प्रभारी को आमिल कहते हैं। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख को सर जानदार कहते हैं। राज वसूली प्रभारी को आमिल कहते हैं। सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहते हैं। धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामले को दीवान रिसालत कहते हैं। सरकारी पत्र व्यवहार जो देख रेख करता था दीवान इंसा कहते हैं। वित्तीय मामले चरमुत्कर्ष तुगलक काल में जो देखते थे, तुगलक के समय में वित्तीय मामले देखते उसे दीवान वजारत कहते हैं। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था उसे खरीदादार कहते थे। सल्तनत कालीन अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से थे। मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता था उसे मजलिस खलवत कहा जाता था। इसकी बैठक मजलिस खास में हुआ करती थी। मजलिस खास दरबारी खान अमीर आदि भाग लेते थे। बार आजम विद्वान उलेमा तथा काजी भाग लेते थे। बार आजम में कौन कौन भाग लेते थे? तो विद्वान उलमा तथा काजी भाग लेते थे। गांव के मुखिया जो होते थे उसे मुकद्दम और चौधरी। रागना के मुखिया आमिल।
सिख जिला सिकवार। इसके आगे देखते हैं। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता के प्रमुख को मुक्त या वली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। यह क्षेत्रों को इक्ता और उनके गवर्नर शासकों को इक्तेदार कहा था। सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। वित्तीय मामलों में इक्ता को सहायक ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। बुम्सकर युद्ध में लूटे गए माल को 1/5 भाग मुल्तान का और 4/5 भाग सैनिकों का था। जगात कर धार्मिक कर है। मुस्लिमों की आय का 2.5% है। धार्मिक कर कितना है? मुस्लिमों का आय का 2.5% या 1/40 भाग। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर। खिराज किसानों की उपज का लगभग 1/3 से 1/2 मुसलमानों से वसूल किया जाता था। मुलई लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली। यह एक तरह का भूमि उत्पाद कर था। यह भी खराज की तरह ही भूमि राजस्व कर था जो मुस्लिम किसानों के लिया जाता था। इसकी दर खराज की तुलना में कम होती थी। सेवा सैनिकों के प्रचार। खास खेल मुल्तान द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री मौलिक प्रांतीय सैन्य बजरही स्थायी और गैर बजरी अस्थायी मुस्लिम स्वयंसेवक खुम्स में हिस्सा मिलता था। पायक पैदल सेना को पायल करते थे। पायक सवार ए बरगुस्तानी सत्रधारी घुड़सवार बंदगान गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदे जाते थे। खान सेना की सर्वोच्च उपाधि थी। खान सेना की सर्वोच्च उपाधि थी यानी कि सेना की सर्वोच्च उपाधि को खान कहते थे। तले अह या यजकी एक गुप्तचर का नाम होता था जो युद्ध काल में विपक्षी होता था। इसकी गतिविधियों की सूचना एकत्र करना था। गोला फेंकने की मशीन मंजनिक फलाखून गुलेल चरकशिला प्रक्षेपण न्यायालयों का स्तर। वली न्यायालय काजी या सूबा का न्यायालय। दीवान या सूबा का न्यायालय शूद्र या सूबा का न्यायालय। सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी। सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर की मदद मास दान की गई भूमि को कहते थे। यह भूमि कर मुक्त थी। फवाजिल इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा गया। राज्य और प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारा होता है। भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। मध्यकाल में महतर और पटकिल ग्राम मुखिया को कहा जाता था। मुसलमानों के लिए व्यापारिक कर की दर 2.5% तथा हिंदुओं के लिए 5% थी। घोड़ों के व्यापार पर 5% कर था। मसाहत भूमि की पैमाइश प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इनाम या वक्फ में प्राप्त भूमि पर प्राप्तकर्ता का वंशानुगत अधिकार होता था। सल्तनत काल में दाम का नाम सिक्का प्रचलन में नहीं था। इसे शेरशाह सूरी ने चलाया था। खिलजी वंश की राज व्यवस्था का अग्रदूत बलबन को माना जाता है। अलाउद्दीन
मसूद शाह ने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तिम का नाम अंकित करवाया था। क्या आप जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भारत में प्रचलित रजत सिक्का गधेया था, मध्यकाल में बंजार है, तो वहीं समान व्यापारी थे। मध्यकाल में सराय से तात्पर्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थकारों, व्यापारों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। मध्यकाल में पन्ही तथा उपाना का उल्लेख जूता के शब्द में प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी में भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करता था। सल्तनत कालीन प्रमुख नगर देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, बंगाल सरस्वती चावल के लिए प्रसिद्ध, अल्हिनवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल, तो वहीं सातगांव राजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन, बनारस सोना, चांदी एवं जहरी के लिए प्रसिद्ध था। बर्नी के अनुसार दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में अधिकतर आबादी इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी। अब देखते हैं सल्तनत कालीन कला और संगीत। हरमन गोइट्स ने 1947 में सर्वप्रथम द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्र ईरानी चित्रकार शाहपुर का बनाया हुआ है। सारंगी और रबाब तुर्की वाद्य यंत्र है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान की तुरमी खातून को भी बुलाया था। ख्याल गायन का आविष्कार सरकी सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण ही इसे नायक की उपाधि प्रदान हुई थी। कव्वाली गायन, सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो एवं हसरत बहिसत कविता लिखी। सितार ईरानी तंबूरा प्लस भारतीय वीणा। अलाउद्दीन के समकालीन संगीतों में बैजू बावरा, गोपाल नायक तथा मोहम्मद शाह प्रमुख थे। ध्रुपद एक उत्साहवर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी संगीतकारों ने किया। आगे देखते हैं, राजा मानसिंह ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की। भक्षु इनका संगीतकार था। संत विद्यारण्य ने संगीतकार की रचना की। फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतें एवं निर्माणकर्ता